वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की वफ़द के हमरा मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू। मुलाकात में कामरान मुर्तज़ा, गफूर हैदरी, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ शरीक, अयाज सादिक, इसहाक डार, अता तारड़ भी मौजूद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने उम्मीद जाहिर की कि मुलाकात में मामलात हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट नहीं बना, बिल पर लगने वाले एतराज़ कौमी असम्बली में आने चाहिए। GH के हमला केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट जारी। वकील फैसल चौधरी ने कहा मुल्क में निज़ाम अदल को फेल किया जा रहा है, ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने विफाक से मदद मांग ली। एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा सिक्योरिटी सूरत हाल में विफाक सूबे से ताउन करे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है, सूबे की सूरत हाल से आगाह है। विफाक अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। क़याम अमन और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कुर्रम में कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। इजलास से कबल मोहसिन नकवी की अली अमीन गंडापुर से 1-on-1 मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म एक दिन PM हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है, नहीं मालूम किसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के मुकदमात का क्या बना। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं, जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी तो यही हाल होगा। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। PTI से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं। एक बार कमेटी बन गई और मुज़ाकरात शुरू हो गए तो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं खामोशी से सहूलत फराहम करूंगा, आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर दोनों पर फूंकूंगा ताकि बेहतरी आ जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मुज़ाकरात ना हो तो सियासत दफन हो जाती है, मुश्किलात से निकलने का रास्ता बातचीत है। कोई सिविल नाफरमानी और धौंस धमकी से रास्ता निकालना चाहता है तो कोशिश जारी रखे। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। इस इलेक्शन में तो हद ही हो गई, ऐसा इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी। पुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा कहते हैं अब जो हुकूमत बनाई है वो तो चल ही नहीं रही, पूरी सियासत झूठ पर कायम है। इस बार सिंध में उल्टा सीधा करके जरदारी साहब को मैंडेट दिलाया गया क्योंकि कैनाल निकालने थे। अब अगर सदर जरदारी ने NOC दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हारे हुए हैं। सिंध को तो फिर भी पानी मिल जाएगा, बलूचिस्तान पर अल्लाह रहम करे। कारोबारी अफराद को साजगार माहौल फराहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज किया जाए। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ बिजनेस टू बिजनेस मुआहदों की तकमील जल्द की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मफाहमती याददाश्तों को अमली जामा पहनाने के लिए मुअस्सर और जामे रोड मैप तश्कील दिया जाए। सरमायाकारी के लिए इस नौइयत के अहदाफ मुकर्रर किए जाएं जिनका हुसूल जल्द मुमकिन हो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमरा थे। एलामिया में कहा गया दौरे का मकसद जेल और कैदियों के हालात का बराह रास्त जायजा लेना था। चीफ जस्टिस ने कहा जिला और सेशन जज गैर मामूली ताख़ीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला सुनाएं।
चीफ जस्टिस ने कैदियों की महारतों की तरक्की पर जोर दिया। आईजी जेल खानाजात पंजाब ने चीफ जस्टिस को कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग दी। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। पीटीआई को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। गवादर एचपीएल पीएसएल प्लेयर ड्राफ्ट की मेजबानी करेगा। तकरीब 11 जनवरी को मुनाकिद होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं गवादर में मेजबानी का मकसद सकाफती अहमियत को उजागर करना है। सलमान नसीर ने कहा इक़दाम पीएसएल को पाकिस्तान के कोने कोने तक फैलाने की अक्कासी करता है। गवादर में तकरीब होना पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने दिखाने के आज़म की अक्कासी है। और चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस की एक और कामयाबी, मार्कोर्स को 32 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में डॉल्फिन्स और लायंस मद्दे मुकाबिल। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए उभरता खतरा बन रहा है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फानर कहते हैं पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के सिवा किसी और चीज के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा और उसका जवाब तक नहीं आया। इसको क्या समझें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के अमरीकी दौरे की तफसीलात तलब कर ली। वज़ारत खारजा को मामलात सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया का वीज़ा मुस्तरद कर सकता है। अमरीका वज़ीर आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है मगर मामलात सिफारती सतह पर ले जाने होते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दौरों की तफसीलात से मुताल्लिक अहकामात वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अगर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा आना शुरू कर दें या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इंश्योर करें कि द कैबिनेट मिनिस्टर शुड बी प्रेजेंट, फिर तो वो आएंगे, आपके और मेरे कहने से नहीं। पार्लियामेंट में वज़रा की अदम दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वज़रा नहीं आएंगे तो हम फ्लोर ऑपोजिशन को दे देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मैं बतौर वज़ीर आज़म वज़रा की अदम मौजूदगी पर खुद ऐवान में आता था। मेरी मौजूदगी में वज़रा भी आने पर मजबूर होते थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर पर खत लिख दिया गया। शरईत पैलेट बेंच के जज क़िबला अयाज ने कायम मकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। कहा डॉक्टर मुख्तियार अहमद को यूनिवर्सिटी मामलात में बेहतरी के लिए कायम मकाम रेक्टर बनाया गया। उनका बोर्ड ऑफ गवर्निंग इजलास में रवैया काबिल अफसोस है। उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब कर दिया। चीफ जस्टिस बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी मामलात पर रिपोर्ट मंगवाएं। JUI रहनुमा खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान को 2 मरतबा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। खालिद महमूद सुमरो को नवंबर 2014 में कत्ल किया गया था। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं हमें अधूरा इंसाफ मिला है। मुजरिमों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। गैस लोड शेडिंग का मामला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची समेत सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत मसले से निमटने के लिए फौरी इक़दाम करे। सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करे।
वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है मामले को तरजीह दें। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना स्पोर्ट्स गाला में एबटाबाद ने मैदान मार लिया। सूबे के 22 डिस्ट्रिक्ट्स की तालबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबलों में तालबात ने मार्च पास्ट, पीटी बैंड समेत रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। और चित्राल की वादी कैलाश में चमोस फेस्टिवल अपनी तमाम तरह रंगीनियों के साथ शुरू हो गया। कैलाश कबीले के मर्द, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों का रक्स, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद कैलाश पहुंच गई।